हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 5 नंबर की चोली है। ये मैंने पहले से ही बना के रखी है गाइस, और अगर आपको बनाना हो तो मैं इसका आई बटन और एंड स्क्रीन लगा दूंगी, वहाँ से आप बना सकते हो। तो और ये तो देखिए, सबसे पहले हम इसका बेस बनाना स्टार्ट करेंगे। बेस कैसे बनाते हैं, जैसे कि हर वीडियो में आपको बताती हूँ, मैं यहाँ से सिल्प स्टिच करके और यहाँ तक बाजू की सीध तक ले आती हूँ, फिर यहीं से बनाना स्टार्ट करती हूँ। गैस, ये धागे मैंने बड़े करे हैं क्योंकि छोटे धागे हम रखते हैं तो हमारा निकलने का, बुलाई खुलने का डर रहता है, इसलिए मैं बड़े धागे कट करती हूँ। और आपको भी करने चाहिए बड़े धागे कट, जिससे कि निकलने का डर ख़त्म हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस तरीके से लॉक करूँगी इसको, और तीन चेन बना ली गाइस मैंने। अब देखिए, इसी सेम प्लेस पर एक बार और डबल क्रोशिया करूँगी इस तरीके से। तो एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से एक बार डबल क्रोशिया, और सेम प्लेस पर 2 बार डबल क्रोशिया। एक चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट चेन में भी इसी तरीके से करना है। एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए मुझे राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। जो हमारी 3 की चेन है उसी में मैं सिल्प स्टिच इस तरीके से कर दूँगी। अब देखिए, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन हो गई। अब इसी चेन में मैं इस तरीके से एक डबल क्रोशिया, और सेम इसी प्लेस पर फिर दोबारा से 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए, एक 3 की चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 हो गई। अब देखिए, एक चेन ले लूँगी और ये वाली स्किप करूँगी। इससे नेक्स्ट वाली चेन में मैं एक, सेम जगह पर फिर दोबारा से 2, फिर इसी जगह पर एक और। तो एक चेन में मैंने 3 बार डबल क्रोशिया कर रही हूँ। देखिए, एक चेन, फिर एक चेन स्किप करूँगी, इससे नेक्स्ट चेन में फिर डबल क्रोशिया करूँगी, एक, फिर इसी जगह पर 2, फिर इसी जगह पर 3, इस तरीके से। फिर एक चेन लूँगी, फिर ये वाली चेन स्किप करूँगी, इससे नेक्स्ट चेन में 3 बार डबल क्रोशिया एक ही चेन में करूँगी, और बीच में एक एक चेन लेते हुए जा रहे हैं। इसी तरीके से मुझे ये राउंड कंप्लीट करना है गाइस, इस तरीके से। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, मैं यहाँ पे सिल्प स्टिच करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर हमारी ये एक चेन और 2 चेन स्किप करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर यहाँ एक और चेन होती तो मैं एक और पफ बना देती, मगर यहाँ 2 चेन मुझे स्किप करके ये 3 की चेन में सिल्प स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। अब देखिए, मेरा ये इस तरीके से आया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें राउंड ज़्यादा हो गए हैं। अब देखिए, इससे नेक्स्ट राउंड बनाऊँगी मैं। देखिए गाइस, स्लिप स्टिच हो गया। अब देखिए, हम यहाँ पर ऐसे करके आगे बढ़ जाएंगे इस तरीके से। आगे बढ़ के अब इसके अंदर हम इस तरीके से, ये जो हमारी एक की चेन थी, इसी के अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया करनी है। एक और एक और करते हैं, 3। देखिए, 3 हो गई एक में। फिर हम एक चेन ले लेंगे, और फिर ये नेक्स्ट वाली चेन जो एक एक की चेन है, उसी चेन में हमें करते हुए जाना है इस तरीके से। फिर हम एक चेन ले लेंगे, और फिर यहाँ से ये नेक्स्ट राउंड है। एक चेन का, जो हम एक चेन लेते हुए आ रहे हैं, उसी में राउंड बनाते हुए जाएंगे इस तरीके से। फिर एक चेन, और फिर ये नेक्स्ट वाले में
और देखिए फिर इसी में गांठ आ गई है ये गैस। फिर एक चेन। तो इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गैस ये हमारा इस तरीके से राउंड कंप्लीट हुआ है। पहले आपको गैस लगेगा कि यहाँ पर है ना फंदे ज़्यादा हो गए, तो ऐसा मत सोचना है कि फंदे ज़्यादा हो गए तो हमें इसको बनाना छोड़ दें। पहले राउंड में लगता है कि फंदे ज़्यादा हैं, उसके बाद में धीरे धीरे मेंटेन होते आते हैं, तो आपको बनाते रहना है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर एक चेन लेके सिल्प स्टिच कर दूँगी। तो गैस मैं सिल्प स्टिच यहाँ पर नहीं करूँगी, यहाँ कर देती हूँ। यहाँ करने के बाद में देखिए इससे नेक्स्ट चेन में जैसे अभी बताया था ऐसे इस तरीके से बढ़ गई आगे, और फिर ये एक की चेन में सिंगल डबल क्रोशिया जॉइंट कर दिया। अब फिर इसमें ही 3 चेन बनाऊंगी, और फिर ये सिंगल डबल क्रोशिया जो हम बनाते आते हैं एक चेन वाला, इसी के अंदर 3 चेन करते हुए ना 3 हो गई, एक चेन लूँगी। अब इससे नेक्स्ट चेन में फिर दोबारा से इसी तरीके से बनाऊंगी, 1 2 3, फिर एक चेन, और फिर नेक्स्ट में इस तरीके से, और फिर एक चेन, और फिर नेक्स्ट में इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे गाइस। चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं 3 की चेन है इसके अंदर मैं सिल्प स्टिच कर दूँगी, ये हो गई। और फिर इसी तरीके से मैं आगे सिल्प स्टिच कर दी। और देखिए ये कौन सा राउंड है, 1 2 3 4, चौथा राउंड है। अब देखिए 1 2 3 4 राउंड हो गए। अब ये मैं 5वां राउंड बना रही हूँ। तो 5वें राउंड पर कैसे बनाना है हमें, इसी एक चेन में 3 बार डबल क्रोशिया करना है। 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए एक चेन और 2 चेन ले ली, और फिर नेक्स्ट चेन में कर देंगे इस तरीके से, 1 2 और ये 3। फिर देखिए एक चेन और 2 चेन, और फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे 3 बार डबल क्रोशिया, एक चेन 2 चेन, और फिर नेक्स्ट में करेंगे। तो गैस मुझे ये 5वें राउंड में 2 बार चेन, जो हम एक चेन लेते हुए आ रहे थे वहाँ पर मैंने 5वें राउंड में 2 चेन ली हैं। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गैस हम इसको सिल्प स्टिच कर देंगे 3 की चेन में, सिल्प स्टिच हो गई। अब देखिए इस धागे को मैं एक चेन लेके यहीं पे छोड़ दूंगी, इसमें दूसरा धागा लगाऊंगी। अब देखिए गैस जहाँ मैंने जॉइंट करा उसी चेन में मैं सिंगल डबल क्रोशिया इस तरीके से ले लूँगी। फिर इससे नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी, फिर इससे नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी, और जो हमारी ये 2 की चेन है 2 की चेन में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया करनी है। फिर उसके बाद में इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए जाऊँगी, और जो वाइट वाला धागा है इसे हम यहीं छोड़ देंगे। इस तरीके से हर चेन में मैं एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए जाऊँगी। और यहाँ मैंने 2 चेन ली थी, तो यहाँ पर 2 ही सिंगल डबल क्रोशिया करनी है। अब देखिए 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 सिंगल डबल क्रोशिया, और जो 2 की चेन थी उसमें 2 सिंगल डबल क्रोशिया इस तरीके से हर चेन में मैं इसी तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया
करते हुए जा रही हूँ। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गैस, ये हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो गया, आप देख सकते हो। अब देखिए मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊंगी। ये हमारा पीछे से मैंने कट नहीं करा था, तो यहीं पर सिंगल डबल क्रोशिया में डालूंगी इस तरीके से, उसे लॉक कर लेते हैं। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 हो गई, 4 5 चेन हो गई। देखिए गाइस, हमने 1 2 3 4 5 चेन बना ली। अब देखिए जहाँ से हमने ये चेन बनाई है उसी चेन में मैं दोबारा से इस तरीके से डबल क्रोशिया से बना दूंगी। ये हमारा ऐसे बन गया। फिर धागा लपेटूंगी, 1 चेन स्क्रिप करूंगी, 2 चेन, और तीसरे नंबर की सिंगल डबल क्रोशिया में इस तरीके से ऐसे ले आऊँगी। फिर 2 चेन बनाऊँगी, 2 चेन, और फिर यहीं पर सिंगल डबल क्रोशिया से ऐसे कर दूँ। फिर देखिए 1 चेन, ऐसे चेन नहीं लेंगे, 1 2 स्क्रिप करके तीसरे नंबर की सिंगल डबल क्रोशिया में मैं इस तरीके से बना देंगे। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, और फिर इसी चेन में जहाँ हमने ये डबल क्रोशिया बनाई थी उसी में डबल क्रोशिया कर देते हैं इस तरीके से। फिर देखिए धागा लपेटेंगे, 1 चेन स्क्रिप करेंगे, 2 चेन स्क्रिप करेंगे, तीसरे नंबर की चेन में डबल क्रोशिया इस तरीके से कर देंगे। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, अब जहाँ से हमने ये बनाया इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए धागा लपेटेंगे, 1 चेन, 2 चेन, तीसरे नंबर की चेन में डबल क्रोशिया कर दूंगी। फिर 1 चेन, 2 चेन, और फिर इसी चेन में दोबारा से डबल क्रोशिया कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा बन के आएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो गया है, और ये मैंने यहाँ से सिर्फ स्टिच करके धागा कट कर दिया। अब देखिए ये हमारी डिज़ाइन ऐसे आई है। अब मैं इसमें दूसरी डिज़ाइन डालती हूँ, तो वो कैसे डालूँगी वो दिखा देती हूँ आपको गैस। देखिए गैस, अब यहाँ से हम ये जो हमारा होल दिख रहा है इसके अंदर लॉक करेंगे धागे को। ये हमने लॉक कर लिया। अब देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन बना ली। अब इसी ये जो खाना है इसी के अंदर डालेंगे 1 डबल क्रोशिया, 1 3 की चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, ये 7 डबल क्रोशिया। देखिए गाइस, ये हमारी 7 डबल क्रोशिया हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। अब हम यहाँ से क्रोशिया डालेंगे और पीछे से इसको ऐसे खींच देंगे। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 लेके ये जो हमारी चेन है ना इसी के अंदर हम इस तरीके से बना देंगे। फिर देखिए 1 2 3, और फिर ये इस वाले में डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, और ये 7 हो गए। धागे को बड़ा कर देंगे। अब यहाँ से डालेंगे इसको, ऐसे कर देंगे। यहाँ से डालेंगे गाइस, इसे लॉक कर दें।
फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, और फिर देखिए इस वाली चेन में लॉक कर दिया। फिर 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, और फिर इस वाले चेन में हम 7 बार डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हो गए हमारे 7। अब देखिए जो हमारी ये वाली चेन होती है ना 3 की, इसी चेन में हमें इस तरीके से लॉक कर देना। देखिए हमारा इस तरीके से ये बन के आएंगे। इसी तरीके से मुझे पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये हमारा बन के इस तरीके से कंप्लीट आया है। और गाइस देखिए बिल्कुल फिट आया है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बहुत सुंदर भी लग रहा है गाइस। तो देखिए गाइस सबसे पहले जब हम बनाएंगे तो सेम ऐसे ही बनाना है, बट जब तक हम ये फ्लावर नहीं लगाते ना, जब तक ये थोड़ा सा कटोरी टाइप का हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से थोड़ा सा उठा उठा सा होता है। तो आप ये मत सोचना कि इसमें फंदे कम है, आपको इसी तरीके से एक राउंड 2 चेन का बनाना, बाकी के सब 1 चेन के बनाने हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइट रहेगा, उसे टाइट रहने देना, क्योंकि जब हम फ्लावर बनाते हैं ना तो ये एकदम से सेट हो जाता है। अगर हमने ये पहले से ही सेट कर लिया तो फ्लावर जब बनाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा फ्लावर बन जाएंगे। तो इसके लिए जैसे मैंने बनाया गाइस वैसे ही आपको बनाना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो गाइस, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके। तो अब मैं इसका मुकुट भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी गाइस। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।